इंदौर के चंदन नगर की कुछ सड़कों का नाम पार्षद पति रफीक खान ने मनमर्जी से बदल दिया। इतना ही नहीं, इन सड़कों पर निगम के लोगों की मदद से बोर्ड भी लगा दिए गए। वहीं अब इन बोर्डों को निगम ने हटा दिया है, जहां अब इस पूरे प्रकरण पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। हाँ, ये जो नाम उन्होंने रफीक भाई जिनका ये नाम ले रहे हैं पार्षद जी का, हमारे 2 नंबर के पार्षद रफीक खान जी, ये क्या होता है कि जब आदमी को एड्रेस पूछने में जो दिक्कत जाती है, जब आदमी वहां पर जाता है तो उनको नहीं, तो वहां पर कुछ ना कुछ एक व्यक्ति का लैंडमार्क होता है। उस लैंडमार्क के नाम के हिसाब से नगर निगम से बात करके उस होर्डिंग पर वो नाम लिखा गया था और पुराना नाम भी उस पर अंकित है, जिससे आदमी को स्थान खोजने में दिक्कत नहीं आए। अब महापौर जी को तो क्या हिंदू मुसलमान की दुनिया दिखती रहती है, वोट बैंक की राजनीति सेकने के लिए कहीं ना कहीं मुसलमान को टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए ये उन पे एक मैं मतलब अपने पार्टी के वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये एफआईआर की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई हकीकत को जानेंगे तो जैसे उन्होंने नाम लिखा है, वो नाम इसलिए लिखे हैं कि वो वहां का स्थायी पता है, लैंडमार्क है। गूगल में, आप गूगल पे भी छपा है तो उसको ऊपर भी एफआईआर करेंगे क्या जाके? और कई जगह ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के नेताओं ने लैंडमार्क के हिसाब से अपने गार्डन का नाम, किसी न किसी चीज का नाम बिना परमिशन के लिख दिया है। समय आएगा तो हम विद प्रूफ देंगे। क्या महापौर जी उन पे भी एफआईआर करेंगे? ये जी। सोचने की चीज है। कुछ भी चीज को हिंदू मुसलमान एक भाईचारे की एकता को अखंडित करने की कोशिश करते हैं। संघ में मोहन भागवत जी बोलते हैं मुसलमान हमारे पूर्वज हैं, हमारी पूर्वजों की संतान है। मोदी जी भी जब समय आता है तो कीट बचवाते हैं मुसलमानों के लिए, और यहाँ के जो छोटे नेता हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा नफरत की राजनीति के ऊपर बढ़ावा देते रहते हैं। ये ठीक तरीका नहीं है। पहले किसी भी चीज को जांचें महापौर जी, समझें, उसके बाद में एक्शन लें। एफआईआर करने से पहले सोचें। किसी के ऊपर एफआईआर करने की वैसे तो जरूरत है ही नहीं। हकीकत में उन्होंने नाम, एक नया नाम इसलिए लिखा है कि लैंडमार्क है। सेकेंड नाम, उस पर पुराना नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो नाम बदला नहीं है, सिर्फ लैंडमार्क को चेंज करा। नाम पुराने नाम के साथ साथ जो लैंडमार्क है उससे वहां के लोगों को आने जाने में सुगमता बने, जनता को आने जाने में अपने सही स्थान पे पहुंच जाए, भटके नहीं। इस चीज को लेके गए हैं, तो एफआईआर का कोई मुद्दा नहीं बनता है। महापौर जी को तो किसी ने कान में भर दिया, हिंदू मुसलमान का मौका मिला और चल गए। मैं तो कहता हूँ ना निगम के ऊपर कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई हो ना, पार्षद के ऊपर कार्रवाई हो, सच्चाई को जाने और हकीकत को पहचाने, फिर कोई एक्शन करे। देखिए, जिस तरह से वहाँ के स्थानीय पार्षद ने बिना अनुमति के, इस बात को हमारे मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी ने भी कहा है कि बिना अनुमति के वो नाम बदले गए हैं, जबकि वहाँ के नाम वैसे भी पुराने नाम वहाँ पर लिखे हुए थे, जिसमें नंदन नगर सेक्टर बी, नंदन नगर सेक्टर जे, नंदन नगर सेक्टर एस। अगर इन नामों से उनको क्या तकलीफ है, इस बात का उन्होंने जवाब देना चाहिए। और जो नाम उन्होंने रखे हैं वो किसकी अनुमति से रखे गए, इसका जवाब उन्होंने जनता को देना चाहिए, हमारी नगर निगम को देना चाहिए। और जिस प्रकार की कार्रवाई आज हो रही है कि हमारे पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने उस बात को लेकर के मुद्दा उठाया है, हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने उस पर अपनी बात रखी है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जो नाम हमें गुलामी और विदेशी आक्रांताओं की याद दिलाते हैं, उन नाम की कोई जगह नहीं है। और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम सही नाम की पहचान दे, ये हम सभी का दायित्व बनता है और वही काम हम सब करेंगे। और मुझे लगता है इंदौर की जनता भी हमारे उसमें हमारे साथ है। और कभी मैं कोई जातिगत बात नहीं कर रहा, लेकिन गलत प्रकार से गलत नाम रखना, इस बात का विरोध था, है और रहेगा। देखिए, मेयर साहब ने इस बात को बोला है कि पार्षद और जो उसमें अगर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी भी सम्मिलित हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस प्रकार से नाम को बदल करके वातावरण को खराब करने का काम कांग्रेस न करे, नहीं तो यहाँ पर जिस प्रकार की एक हम लोगों ने देखा है कि लव जिहाद में उनके जो पार्षद है वो अभी तक फरार है, धर्मांतरण को लेकर के वो संलिप्त है। तो इस प्रकार की घटनाओं में कांग्रेस के लोग ही क्यों पाए जाते हैं, इस बात का जवाब भी कांग्रेस ने देना चाहिए। और ये पूरा ये जो कांग्रेस का जो कांग्रेस ने किया, इसे इंदौर की जनता भी बहुत भली भांति जानती है। और भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से एक नारा रहा है कि सभी जातियों का सम्मान, सभी जातियों की पहचान और अंतिम छोर पर खड़ी जातियों का उत्थान, इस बात को लेकर के हम काम करते आए हैं। लेकिन अगर कोई नामों के साथ खिलवाड़ करेगा तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये गुलामी के और आक्रांताओं के नाम कभी स्वीकार नहीं किए जाएंगे, न पहले स्वीकार किए गए, न अब स्वीकार किए जाएंगे।